हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Formation of the Muslim Leagues 1906. This is the most important and next topic over. The formation of Muslim Leagues 1906. As the radical movement grew strong, the British began to look for the ways and meaning to break the unity among the Indians. They tried to do this thought the partition of Bengal and by the sowing there a seed of colonialism. There is a seed of colonialism among the Indian people. They motivated a Muslim to form a permanent political association of their own. In December 1906, during the Muhammadan Education Conference in the Dhaka, and the Nawab Salim Ullah Khan raised the idea of establishing of Central Muhammadan Association to be take care of the Muslim interest. Accordingly, on 3rd December 1906, the All India Muslim League was founded, and another prominent person, Aga Khan, was chosen it is the president. The main object of the leagues was to protect and advance the right of Muslim in India and represent there is a need to their government. By the inquiring their issue of the separate Croat and the government, so there is a seeds of colonialism and is a separatism and among the Indians. The formation of the Muslim League is considered to be the first fruit of the British master of the David and Joes. Muhammad Ali Jinnah later is joined to the leagues. There is the most important leagues here. Joined to the Muhammad Ali Jinnah later is here. The important अगला जो हमारा यहाँ टॉपिक आया है मुस्लिम लीग की गठन जो 1906 ईस्वी में की गई। देखिए, जो अंग्रेज़ों ने बीज जो पार्टीशन की बोई और उसका परिणाम क्या हुआ कि जहाँ कांग्रेस दल थी यानी नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, वहाँ पर मुसलमानों ने भी बात सोचा कि उनका भी एक लीग होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जो है मुस्लिम लीग की गठन कर ली और 1906 में ये गठन की गई क्योंकि उनको लगा कि शायद उनकी इसी में भलाई है और शायद नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुओं के लिए ही है और मुसलमानों पर से कोई तरह के जोर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग के गठन किया गया और तब जाके अंग्रेज़ों ने ये साबित कर दिया कि आगे जो चल के जो होगा भारत और जो है पाकिस्तान दो भागों में बटेंगे, यानी हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएंगे। क्योंकि जब यहीं पे ये बीज बो दी गई, पार्टीशन का जो बीज है 1906 में ही बो दी गई। जब कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी तो उसी के स्थान अब दूसरा पार्टी जो है उनके समक्ष आ गया, वो मुस्लिम लीग की गठन कर होके हो गया। जैसे जैसे उग्र परिवर्तनवादी आंदोलन शक्तिशाली हुए, ब्रिटिश भारतीयों की एकता को तोड़ने का रास्ता तलाशने लग गए क्योंकि उनके पास भारत की एकता तोड़ने के सिवा कोई और दूसरा कोई चारा नहीं था। ऐसा उसने बंगाल के विभाजन द्वारा और भारतीयों के बीच जो है सांप्रदायिकता बीज बोकर जो है उन्होंने कोशिश किया क्योंकि बंगाल का विभाजन से उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत जो है एक देश नहीं है, यहाँ हिंदू और मुस्लिम दो कास्ट के लोग रहते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि अगर इनमें मतभेद पैदा कर दिया जाए तो जनरल सी बात है, इन पे राज्य करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि एक कहावत शायद आपको याद होगा, जब दो बिल्ली आपस में लड़ते हैं तो बंदर जो है फ़ायदा उठा के चला जाता है। तो वही हालत यहाँ पर हुआ। अंग्रेज़ों ने यही बात सोचा और इसी के कारण जो है उसने 1905 इसमें बंगाल का विभाजन कर दिया और बंगाल के विभाजन से ये जो है मुस्लिम में ये बीज बो दिया कि उनका एक अलग राष्ट्र हो सकता है। अब देखिए, आज आधुनिक युग में आज भी वही बीज बोई जा रही है आम जनमानस में। आज बड़े बड़े नेता लोग जो है हिंदुत्व राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन के बड़े बड़े साधु संत भी ऐसे सोच रहे हैं। तो कहीं वही बीज फिर से तो नहीं बोई जा रही है? अगर ऐसा हुआ तो कहते हैं भारत तो कई टुकड़ों में बंट चुके हैं, कई टुकड़े और भी हो जाएंगे।
जो हमारे देश के लिए सही नहीं है। और शायद इस इतिहास से आज के नेताओं को समझने की आवश्यकता है कि हिंदू और मुस्लिम नहीं है, न सिख है, न ईसाई है, सब भारत के नागरिक हैं और सभी जो है बड़े बड़े नेताओं के जिन क्षेत्र में वो संरक्षित प्रदान करते हैं वो उनके संरक्षण में है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति यहाँ पर रहती है। अगर ऐसा हुआ तो हर राज्य जो है अपने अलग राज्य की मांग कर लेगा, अपना अलग नेशन बना लेगा। कहते अगर ऐसा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहा तो हिंदू अपने क्षेत्र मांग लेंगे, मुस्लिम अपने क्षेत्र मांग लेंगे, सिख अपने क्षेत्र मांग लेंगे, इवन कि मराठा अपना क्षेत्र मांग लेगा, गुजराती अपना क्षेत्र मांग लेगा। तो इससे क्या होगा, भारत का जो है खंडित हो जाएगा। जो बाबा भाई पटेल जी ने यहाँ पर करके दिखाया और आज के नेता लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके स्टैच्यू बना रहे हैं, लेकिन उनकी नीतियों पर कभी नहीं अनुसरण कर रहे हैं। कहते हैं स्टैच्यू बना के आपने क्या साबित किया, जब आपके पास सोच ही नहीं है कि जो इतने बड़े स्टैच्यू बनाए यूनिटी का, लेकिन यहाँ पर तो यूनिटी आप दिखा ही नहीं रहे हो। यहाँ तो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। हिंदुत्व, मुस्लिमित्व, क्या है ये सिस्टम? ये सही नहीं है। ना ये हिंदुत्व है, ना मुस्लिम राष्ट्र है, ना सिख राष्ट्र है, ये भारत राष्ट्र है। भारत का मतलब है हर एक व्यक्ति रह सकता है जिसका यहाँ पर रहने का प्रावधान है। तो कहते हैं जो बीज बोई गई 1906 में वही आज 2023 में भी बोई जा रही है, और ये आने वाला समय में और भी घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ने से भी आपको समझ में आ रहा है कि अंग्रेज ने यही नीतियों का अनुसरण किया जो आज के नेता अनुसरण कर रहे हैं। तो जर्नल सी बात है, इसमें मांग उठेगी। और जो है सांप्रदायिक दंगा उस समय हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि सांप्रदायिक दंगा इससे करवाया जा सकता है। और आज देखिए हर क्षेत्र में है सांप्रदायिक दंगा फसाद हो रहा है। तो कहीं वही समय आने का संकेत तो हमें नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ही विडंबनापूर्ण बात है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। दिसंबर 1906 में ढाका में हेमलैंडन्स एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब सलीम उल्लाह खान ने जो है मुस्लिम हितों की देखभाल के लिए सेंट्रल हेडमस एसोसिएशन की स्थापना का विचार किया, और उसी के अनुसार 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। क्योंकि एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के आड़ में जो है पूरे जनजाति जो है बलि चढ़ जाती है, और वही यहाँ पर भी हुआ। क्योंकि ये सिर्फ नवाब सलीम उल्लाह खां की जो है अपना वर्चस्व था, अपनी सोच थी, विचार था, और इसके कारण पूरे मुस्लिम जातियों पर और हिंदू जातियों पर इसका प्रकोप देखने को मिला। उसी के अनुसार 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति जिसने मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया वो आगा खान थे, जो अध्यक्ष चुने गए। यानी मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष जो थे कौन थे? आगा खान थे। हिंदू मुस्लिम लीग के पहला जो सदस्य थे, अध्यक्ष थे, आगा खान थे। और ये जो है स्थापना किसने किया था? नवाब सलीम उल्लाह खान के विचारों के कारण जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो ये कई बार जो है MCQ के अंतर्गत UPSC एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना एवं उन्हें उन्नत करना था, क्योंकि हर जाति का यही सोच विचार होता है कि अपनी जाति को उन्नत बनाए, और वो किसी दूसरे नेता पे वो नहीं विश्वास जता सकते हैं। उनकी ज़रूरतों को सरकार के सामने रखा था, और अलग निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे को बढ़ावा देकर सरकार ने भारत में सांप्रदायिक एवं अलगवाद के बीज बो दिए, क्योंकि ये सांप्रदायिक का विचारधारा थी, क्योंकि अलग होना सांप्रदायिक का विचारधारा थी। अब मुस्लिम लीग के गठन के ब्रिटिश मुख्यतः रणनीति बांटो और शासन करने का प्रथम परिणाम के रूप में माना जाता है, और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सदस्य बन गए। और आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान लीग के सदस्य बने और भारत के 2 भागों में बांट दिया।